नमस्कार दोस्तों, आईआर वेद अंकित में आपका स्वागत है। जिस प्रकार की हाल ही की डेवलपमेंट को जब हम देखते हैं, तो हम देख पाते हैं कि इंडिया चाइना रिलेशंस में जिस प्रकार के पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो चाइना के विदेश मंत्री का भारत आना हो और भारत को निर्यात करने वाली कुछ वस्तुओं पर उनके द्वारा कुछ ढील करना, या फिर जब हम इन वस्तुओं की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इनके द्वारा रेयर अर्थ मेटल्स हों, फर्टिलाइज़र्स हों और टनल बोरिंग मशीन्स को जो उनके द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए थे, उन पर कहीं न कहीं कुछ ढील की बात की जाती है। और जब हम देखते हैं दोस्तों, तब ये वही देश है चाइना, जो इंडियन ओशियन में भारत के खिलाफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को लेकर के चलता है, या फिर हम कहें कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास करता है, चाहे वो अपनी नेवल उपस्थिति के माध्यम से हो या फिर किसी भी प्रकार की उपस्थिति के माध्यम से भारत को ये घेरने की बात करते हैं। जब हम 2020 में जाते हैं दोस्तों, तब 2020 में लद्दाख रीजन में हमें दोनों सेनाओं के बीच में एक डेडली क्लैश हमें देखने को मिलता है। हमने इस बात को देखा है कि दोनों सेनाओं में कहीं न कहीं एक डेडली क्लैश हमें देखने को मिला था। एलएसी पर टेंशन्स लगातार बनी रहती हैं। इसी को लेकर के हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को साफ किया है कि जब तक एलएसी पर या फिर हमारी सीमाओं पर सामान्य स्थिति उत्पन्न नहीं होती या फिर हमारी सामान्य स्थिति बहाल नहीं होती, तब तक इंडिया चाइना रिलेशंस के जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की जो उम्मीदें की जा रही हैं, वो कहीं न कहीं खटास में दिखाई देती हैं या फिर उन पर कहीं न कहीं ये रोड़ा दिखाई देते हैं। जब हम देखते हैं कि इन रिलेशंस में इतना अचानक से डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, या फिर चाइना के द्वारा जिस प्रकार का रुख अपनाया जा रहा है, ये ऐसा क्यों है? जब हम इसकी चर्चा करते हैं, जब इस पर हम गहराई में जाने का प्रयास करते हैं, तब हम ताइवान फैक्टर को देखते हैं दोस्तों। ताइवान वही है, जब ताइवान को लगातार चाइना अपना एक हिस्सा बताता है और चाइना कहता है कि एक दिन हम इसको कहीं न कहीं अपने में मिला लेंगे और हम इस ब कार्रवाई को भविष्य में करेंगे। चाइना इस बात को भी जानता है कि ताइवान को जिस प्रकार से पूरा वेस्ट और अमेरिका सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, भविष्य में जब ताइवान पर चाइना कब्ज़ा करने का प्रयास करेगा, तब पूरा वेस्ट और अमेरिका इसकी हेल्प के लिए सामने आएँगे। और हमने हाल ही में एक न्यूज़ के माध्यम से देखा भी था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कन्फर्म करते हुए, इसको पूछते हुए कहा था कि कौन-कौन देश क्या-क्या कार्रवाई करेंगे जब चाइना के द्वारा ताइवान पर एग्रेशन किया जाएगा। इस बात को अदर कंट्रीज़ से पूछा भी गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तब हम इस बात को समझ पाते हैं कि यदि चाइना इस बात को हमारे साथ रिलेशंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, तो कहीं न कहीं उसके द्वारा इस बात को सोचा जाता है कि यदि यदि वो चाइना पर एग्रेशन करता है या चाइना को वो ताइवान पर एग्रेशन करता है, तब चाइना का कम से कम बॉर्डर्स जो हैं वो सिक्योर रहें और चाइना प के बॉर्डर्स पर कहीं न कहीं कोई टेंशन उत्पन्न ना हो। और यदि भारत के साथ इस रिश्ते सामान्य नहीं होते या फिर रिश्तों को कहीं न कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं मिलती, तो ऐसा खतरा बना रहेगा या फिर ऐसी संभावना बनी रहेगी कि भारत भी किसी प्रकार की एग्रेशन अपने बॉर्डर्स पर दिखाए और जिस प्रकार की स्थिति या फिर जो अक्साई चिन्ह है, वहाँ पर जिस प्रकार से 1962 में चाइना के द्वारा हमारा कब्ज़ा कर लिया गया था, उसको वापस लेने का भी हो सकता है प्रयास करें। और या जो भी हमारा तिब्बत फैक्टर तिब्बत तिब्बत का कहीं न कहीं उसे खतरा रहता है। इसीलिए चाइना लगातार भारत के साथ पॉज़िटिव रिलेशंस को लेकर के बात करता है, पॉज़िटिव रिलेशंस बनाने की बात करता है। इसके बारे में हम जानते हैं कि अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत को क्या इससे फ़ायदा है या भारत ऐसा क्यों कर रहा है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हों। क्योंकि भारत का लगातार चाइना के साथ क्लैश अपनी सीमाओं पर बना रहता है। इसीलिए हम जानते हैं कि 2047 में हमने अपना लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बनेगा। जब हम डेवलप्ड नेशन बनाने की बात करते हैं और हाल ही में अभी हम डेवलपिंग नेशन हैं, उसको अचीव करने के लिए हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखें, शांत रखें, किसी भी प्रकार का कोई भी क्लैश उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार के युद्ध में हम ना पड़ें। इसीलिए हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसीलिए हम सोचते हैं या फिर हमारा मानना है कि चाइना के साथ भी रिलेशंस कहीं न कहीं ठीक होने चाहिए। और जो इसी बात को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हम चाइना के साथ रिलेशंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। इसका एक दूसरा कारण भी है, जब जिस प्रकार से लगातार यूएस के द्वारा भारत को टारगेट करके टैरिफ लगाए जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं पूरी देश की जनता में हो, चाहे वो पूरे देश की गवर्नमेंट या पूरे देश में एक कहीं न कहीं आक्रोश का माहौल हमें दिखाई देता है। इसी को लेकर के पूरी जो हमारी नीति है, वो कहीं न कहीं एक बदलती दिखाई दे रही है, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी हमें बदलती हुई दिखाई दे रही है। जब हम देखते हैं कि अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि शी जिनपिंग के द्वारा पीएम मोदी को एससीओ की समिट अटेंड करने के लिए इनवाइट किया गया है और पीएम मोदी ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है।
हाल ही में कुछ समय में हम देखेंगे भी कि इंडिया चाइना एक साथ एक फ्रेम में दिखाई देंगे। इसको हम जानते हैं। जब हम इसकी एक चीज़ जब और देखते हैं दोस्तों कि 1962 में जिस प्रकार से चीन के द्वारा भारत की पीठ में छुरा घोंपा गया था, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। यदि हमें चीन के साथ रिश्ते सुधारने भी हैं, तो हमें सावधानी के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।